नून लीग से 28 साल दरीना रफाकत को क्यों छोड़ दिया गया, क्या वजूहात थी? मार्शल लॉ लगा, तीसरा मार्शल लॉ लगा, नहीं चौथा सॉरी, इसका परवेज़ मुशर्रफ का। तो इनको तो फिर जेल और जेल से फिर बाहर चले गए। तो उस वक्त मैं पंजाब का मुस्लिम लीग पंजाब का सदर था, और जब मार्शल लॉ लगा तो चारों सूबों में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, सरहद, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। जब 8 में इलेक्शन हुए तो सिर्फ पंजाब में इनको मिली है, उन सूबों में तो कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि मैं किसी का गिला नहीं कर रहा, हर किसी ने अपने अपने माहौल में जो कुछ किया होगा। वो घर बैठे हुए थे या मार्शल लॉ से दबे हुए थे, हम भागते रहे। कोई पंजाब की कोई तहसील नहीं है जो मैंने पर्सनली विजिट ना की हो मियाँ साहब। उसने हमें पे किया, वो उनके हौसले डटे रहे। यार ये चल रहा है, गिरफ्तारियाँ भी हैं, जेल भी भुगता बैठा, फिर भी चल रहा है। और उन्होंने इलेक्शन में नतीजा दिया। फिर जब ये वापस आ गए तो मियाँ शहबाज ने मुझे पैगाम भेजा, बड़ा अजब लगा मुझे। ये ऐसी बात आप पर्सनली करें अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए कि अगर आप बुरा न माने तो मुझे सदारत का मौका दे दें, पंजाब की मुस्लिम लीग की सदारत की। मैंने कहा भाई उनकी अमानत थी, ये तो उस वक्त कोई इनका लेता नहीं था ये ज़िम्मेदारी, मैंने वो ज़िम्मेदारी निभाई, है तो उनकी अमानत है, तो मैंने उनको वापस दे दी थी। जब आप एक पार्टी का फ़ैसला ले लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की, जो हमें छोड़ गए मार्शल लॉ के पीरियड में, फिर उन्होंने हमारे वर्कर्स को दबाया, गिरफ्तारियाँ कराई, ये कराया वो कराया, उनको वापस नहीं लेना। ये मीटिंग हुई थी जब ये वापस आ चुके थे दोनों भाई, और पंजाब हाउस इस्लामाबाद में। तो वहाँ एक, मैं उनका नाम फिर नहीं लूँगा, किसी को मैं दुखाना नहीं चाहता, एक सीनियर आदमी थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने कहा कि जी हमारे ज़िले में बड़े अच्छे लोग हैं और वो इलेक्टेबल हैं और ये है वो, उनको ले लेना चाहिए। तो मैं वहाँ खड़ा होकर कहा, मैंने ये पार्टी का फ़ैसला है मियाँ साहब कि उन लोगों को हम नहीं लेंगे जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की, हमारे कारकुनों को, अहदेदारों को दबाया। तय ये हुआ मेरे कहने पे कि अगर ऐसे आदमी को लिया जाए तो फिर वो पहले अपने ज़िले की तंजीम से माजरत करें। फिर तो ये हुआ कि जिसने दबा दिए, घुटने दबा दिए, वो आते रहे। मैं वहाँ फिर मिसफिट था। आपने तो मोहतरमा कुलसूम नवाज का भी बहुत साथ दिया था। मैं उनके पास से मुझे पता लगा कि जी वो बैठती हैं मियाँ साहब की कोठी में और लोग उनको बड़ा लूट रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं? मियाँ साहब दिया करते थे ना जब वो, और मियाँ साहब, इसमें मैं उनके अदम मौजूदगी में कह रहा हूँ कि वाकई इमदाद दिया करते थे लोगों को। सिर्फ ये था कि तहकीक करके बीबी साहिबा ने खुल्लम खुल्ला देना शुरू कर दिया। खोसा कबीले के जिरगे में अहम फैसला निमटाया। इतनी दिहाइयों से सियासत में हैं, अपने इलाके की तरक्की के लिए क्या क्या इक़दामात किए? मेजर इश्यूज़ हैं तालीम और सेहत। जो मुझे 7-8 साल मिले हैं अपनी पार्टी के इक़्तिदार के दौरान, वो कॉलेजेस, स्कूल्स की अपग्रेडेशन, ये लातादाद हैं, ये मैं गिन भी नहीं सकता। तो अब वो मैंने 12 कॉलेजेस दिए हैं अपने उस 3 साल टेन्योर मिनिस्टर एजुकेशन के, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलग-अलग। ये नहीं कि जैसे वो पहले चल रहा था कि एक ही कॉलेज में लड़कियां भी थी लड़के भी थे। मेडिकल कॉलेज बना है यहाँ, ये आपके राइट पे इस वक्त हम मेडिकल कॉलेज के उससे बिल्डिंग से गुजर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी भी है। इस तरह से जो बेसिक नीड्स थी वो हमने अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी की हैं लोगों की। फिर शहर लेने, अब ये पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता था, अब डिवीज़नल हेडक्वार्टर है। सारे शहर की हर मेजर सड़क जो भी है वो कारपेटिंग कर दी गई है। जितने डेवलपमेंट के काम आपने गिनवाए हैं, अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो फिर तो डेरा गाजी खान में कुछ बचता ही नहीं है डेवलपमेंट का। तो पीटीआई दौर में
क्या काम हुए। और यहाँ पे तो इस इलाके से सदर भी मुंतखब होते रहे, वज़ीर आला भी मुंतखब होते रहे, वज़ीर आज़म भी यहाँ से बने हैं। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने क्या किया? जी, आपने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है जी कि मुझसे पहले भी और मेरे साथ साथ भी हुकूमतें बदलती भी रही हैं। PPP की भी हुकूमत रही है, सूबे में भी रही है, मरकज़ में भी रही है, उनके नुमाइंदगान भी होते थे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जो मैंने पहले भी आपके साथ जो बात की है, एजुकेशन, हेल्थ और बाकी फिर जो शहर की मुश्किलात होती हैं, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज ठीक नहीं वगैरह वगैरह, ये नहीं हुआ था यहाँ। PTI के दौर की आपने बात की है, PTI के MNAs MPs ने यहाँ कुछ भी नहीं किया। आम आवाम का सरदारों के बारे में तासुर ये है कि ये अपने इलाके में स्कूल नहीं बनने देते, यूनिवर्सिटी नहीं बनने देते, सड़कें नहीं बनने देते कि उधर के लोग तरक्की ना कर जाएं और कल को उनमें शऊर ना आ जाए और वो सरदारी निज़ाम को चैलेंज ना कर सकें। तो आपने तो इसके बिल्कुल बरअक्स काम किया। क्या आपको उनके शऊर से, इस तरक्की से, इस सोच से डर नहीं लगता? अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी और मुझे मौके भी बख्शे कि मैं अपने ज़िले की, अपने इलाके की खिदमत कर सकूं विदाउट एनी कंसिडरेशन कि लगारी है, मज़ारी है, खोसा है, दृश्य है, कुछ भी है। ये कभी मैंने नहीं सोचा। यतीम खाना आए। बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। ट्राइबल एरिया डोमी में अपने खोसा कबीले पहुंचे। डोमी में कबीले के अफराद से हाल अहवाल किया। शहनाई और ढोल की थाप पर रिवायती रक्स झूमर पेश किया गया। सरदार जुल्फकार खोसा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। सरदार साहब, ये अभी जो आपको वेलकम कर रहे थे, ये क्या रस्म है? ये इसे दरीस कहते हैं और सराइकी में झूमर भी कहते हैं, बलोची में भी झूमर भी इस्तेमाल होता है इस पर। ये खुशी के मौके पे की जाती है। शादी हो, खुशी का मौका है, वो कोई अच्छा आपका मेहमान है, उसके वेलकम के लिए, जैसे मैं अब अपने घर आया हूँ, मेरे इलाके वतन के लोग हैं। और फिर यह है कि जब किसी जंग की तैयारी होती थी तो फिर उसमें तलवारें हाथ में होती थी और वो उसका ढोल की वो तर्ज भी मुख्तलिफ होती थी, वो जज्बा दिलाने के लिए, वो जोश दिलाने के लिए जब जंग की तैयारी होती है।